ओके तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे और थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एसए 450 विच इज इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अभी ऑडिट का सब्जेक्ट हो और मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो थ्रू आउट द स्टैंडर्ड्स, थ्रू आउट द वेरियस क्वेश्चंस, अलग अलग चैप्टर में मिस स्टेटमेंट वर्ड तो बार बार आता ही है, करेक्ट। तो उसका इवैल्यूएशन कैसे करना है उसके लिए वी हैव अ स्पेशल स्टैंडर्ड एसए 450। याद रखो ये स्टैंडर्ड की एक खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें ना एक दो क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं और वो भी फ्रिक्वेंटली पूछे हैं, और वो 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए पूछे हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसमें 1 मार्क स्कोर किए। क्यों जानेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही ग्रांटेड लिया जाता है ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को, अरे मिस स्टेटमेंट है, ये है वो है, नहीं। हमेशा याद रखो जो कोई स्टैंडर्ड सिंपल हो ना उसको बहुत प्रॉपरली करना है सो दैट वी डोंट लूज एनी मार्क्स, ठीक है। चलो आते हैं एसए 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से कि भाई ये मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलो वो समझते हैं। मिस स्टेटमेंट बहुत ही लॉजिकल है इसका अंडरस्टैंडिंग। मिस स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा था व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, व्हाट आर द रीजंस फॉर मिस स्टेटमेंट, ये फाइनल सीए का क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स लोगों ने लिखा था मिस स्टेटमेंट मीन्स ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ध्यान दो ये एग्जाम्पल है, ये मीनिंग नहीं है, ओके। और मीनिंग बहुत ही कैटेगरिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है एसए 450 में। मिस स्टेटमेंट वो बोलता है मिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ डिफरेंस, मिस स्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टिंग 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 टिंग। क्या है सर ये टिंग 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 टिंग? भाई वो टिंग 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 हमेशा याद रखना, ठीक है। सो मिस स्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी, एसीपीडी व्हाट इज दैट? एक है एसीपीडी एज पर रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। पता नहीं मेरा माउस थोड़ा सा, एंड एसीपीडी एज पर एफआरएफ। सर क्या बोल क्या रहे हो आप, टिंग 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 टिंग, एसीपीडी एसीपीडी। देखो एसए 450 बोलता है मिस स्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो आपने एक्चुअल ट्रीटमेंट किया है वो, एंड अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर विच शुड बी एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सो ये दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो मिस स्टेटमेंट है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं तो जो अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया है और जो एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए ना, तो एफआरएफ मतलब क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नथिंग बट एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। से एग्जांपल कंपनी है तो कंपनीज एक्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वगैरह, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या अमाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए था, आपने क्या रिकॉर्ड किया। अगर दोनों सेम है गुड, नहीं है तो मिस स्टेटमेंट। सी क्लासिफिकेशन, द वे यू हैव क्लासिफाइड अ ट्रांजैक्शन, कैपिटल, रेवेन्यू, secured, unsecured, etc., etc., and the way it should have been as per law. If there is a difference, misstatement. P, the way you have presented financial statement, the way it should have been presented, difference है, misstatement. And D, disclosures, whether your disclosures are as per financial reporting framework. If not, misstatement. तो याद रखना टिंग 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 टिंग, एसीपीडी एसीपीडी, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड disclosure of a reported financial statement which is nothing but actual treatment, and how it should be as per applicable financial reporting framework, ठीक है। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। ध्यान देना एग्जाम में, लाइक मेरे ये बुक में मैंने हर एक स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव अलग से लिखा हुआ है।
because you should always know objective plus any question which is directly on that standard. It is making sense to start with objective. तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट. तो जो भी आपने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है ना बॉस, उसका इफेक्ट को इवेल्युएट करो. मतलब कितना सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, इमटेरियल है ऑन द ऑडिट, एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर अभी ये क्या है? मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड और करेक्टेड. सो फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ऑडिट आपने आइडेंटिफाई किया कि स्टॉक का जो क्लासिफिकेशन है वो बराबर नहीं है. सर स्टॉक में क्या क्लासिफिकेशन? आपको पता है रॉ मटेरियल अलग होता है, WIP अलग होता है, आपका स्टोर्स कंज्यूमेबल अलग होता है, स्टॉक इन ट्रेड अलग होता है, फिनिश गुड्स अलग होता है. स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो आपने बाय किया है सेल करने के लिए, बट फिनिश गुड्स वो होता है जो आपने प्रोड्यूस किया हुआ है. और रॉ मटेरियल स्टोर्स मतलब जो कंज्यूमेबल्स है, उसमें क्लासिफिकेशन बराबर नहीं, और उसके वजह से वैल्यूएशन में एरर हो सकता है क्योंकि फिनिश गुड्स के लिए वैल्यूएशन मेथड अलग होगा. तो ये आपने आइडेंटिफाई किया. इज इट अ मिस स्टेटमेंट? यस, क्योंकि अमाउंट गलत जाएगा, क्लासिफिकेशन गलत है करके. तो आपने मैनेजमेंट को दिखाया और मैनेजमेंट ने बोला हाँ ये हमारी मिस्टेक हो गई, हमें सुधारने दो. तो उन्होंने सुधारा और नया वैल्यूएशन प्रॉपर किया विच यू आर सेटिस्फाइड. नाउ विल यू रिपोर्ट? ऑब्वियसली नो, बिकॉज दिस इज अ मिस स्टेटमेंट विच इज करेक्टेड. ओके, तो आपने पहले क्या किया? मिस स्टेटमेंट जैसे ही मिला उसका इफेक्ट देखा आपने. इफेक्ट देखने के बाद मैनेजमेंट को बोला, उसने रेक्टिफाई किया, आई एम सेटिस्फाइड. बट इफ देर इज एनी मिस स्टेटमेंट विच इज अनकरेक्टेड, मतलब मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, उसके बारे में क्या करना है इससे 450 बताता है, जो अभी हम लोग करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट हमने अभी किया व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, इज अ डिफरेंस बिटवीन टिंग 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 टिंग, एससीपीडी. ठीक है, one of the question which was frequently asked, okay, very important, what are the sources of misstatement? क्या क्वेश्चन है? what are the sources? और भाई ये मैंने मेरा अवतार यार ऐड किया हुआ है बिकॉज यहाँ पे एग्जामिनर के कमेंट्स में भी था कि स्टूडेंट्स लिखते हैं what are the examples of misstatement. ये नहीं करना है. देखो एग्जाम्पल क्यों गलत है पता है? थोड़ा लॉजिकली भी सोचो. मैं हमेशा बोलता हूं स्पेशली फाइनल सीए स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट राइट पेपर लाइक स्टूडेंट, यू हैव टू राइट पेपर लाइक अ प्रोफेशनल, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप प्रोफेशनल बनने वाले हो. तो एग्जामिनर हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि ये लिखा हुआ है ना वो प्रोफेशनल ने लिखा हुआ है. ठीक है, से मैं क्यों ये बता रहा हूं? आप लिखोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, क्वेश्चन सिंपल है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मिस स्टेटमेंट. ना ओवर वैल्यूएशन ऑफ से इन्वेंट्री आपने बोला फॉर एग्जांपल, अभी वो सर्विस इंडस्ट्री रहेगा तो उनका तो इन्वेंट्री नहीं होगा. तो आपने जो लिखा है ना स्पेसिफिक है, वो एग्जांपल है. तो सर ऐसा क्या है? 4 एलिमेंट्स है. एक, इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग डेटा. ये एक वन ऑफ द वेरी क्रूशियल रीजन है मिस स्टेटमेंट होने का. मतलब क्या? अगर आपका रॉ डेटा, इनपुट डेटा जो आप लोग सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहे हो, मैन्युअली रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको अगर प्रोसेस ही गलत हुआ तो डेटा गलत, तो ट्रायल बैलेंस गलत, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत. तो वो गैदरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, उसके अंदर अगर कोई आपका एरर हो रहा है या कोई मिस्टेक हो रहा है तो उसके वजह से हो सकता है मिस स्टेटमेंट. समझ रहे हो? तो व्हाट वी आर गोइंग इज अ सोर्स ऑफ मिस स्टेटमेंट. सेकेंड, ओमिशन. अगर कोई भी अमाउंट या डिस्क्लोजर आपने ओमिट किया, विल दैट बी रिजल्टिंग इनटू मिस स्टेटमेंट? यस. आपने सेल्स हुआ है, कोई मंथ का सेल्स आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कोई मंथ का परचेस रिकॉर्ड नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिशन विल रिजल्ट इनटू मिस स्टेटमेंट. नाउ दिस इज देखो कॉमन है इररिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जेनरिक है तो यू कैन नॉट बी स्पेसिफिक टू वन इंडस्ट्री. तो ये तो सभी कंपनीज में हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है, ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन. थर्ड वन अगेन वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, ऑलवेज एंटायर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सिग्निफिकेंट है, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. एस्टिमेट्स से वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एस्टिमेट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस. तो अगर वो एस्टिमेट आपका इनकरेक्ट है तो मिस स्टेटमेंट हो सकता है. यस. एंड लास्ट वन विच इज हाईली प्रोबेबल ऑफ मिस स्टेटमेंट,
इज इनअप्रोप्रिएट जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट। देखो पूरा फाइनेंस स्टेटमेंट में बहुत जगह पे जजमेंट यूज होता है। लाइक मैनेजमेंट ने सपोज इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने जज किया कि ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, उनको जजमेंट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन होगा। तो अगर उन्होंने जजमेंट रॉन्ग किया तो मिस स्टेटमेंट। प्रोविजन करना है, वहां पे भी उन्हें जजमेंट करना पड़ता है। तो जहां पे भी उन लोग का जजमेंट में कोई बेसिस नहीं है, बेसलेस जजमेंट है, तो मिस स्टेटमेंट का चांसेस है। तो ये 4 सोर्सेस याद रखना: inaccuracy in gathering or processing data, omission of any amount or disclosure, incorrect accounting estimates, and of course inappropriate judgments. Okay, now let's take it next आपका categories of misstatement. Okay, now कौन से कैटेगरी है? देखो एक है फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, अगेन 4 मार्क्स क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। कैटेगरीज में भी स्टूडेंट्स एग्जांपल लिख देते हैं। फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट मतलब जहां पे डाउट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सामने इनवॉइस है जिसमें रिकॉर्ड किया हुआ है 1,50,000 और अकाउंटिंग एंट्री है 15,000 की। ये फैक्ट है, इसमें कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है, विच इज नो डाउट वाला, विच इज फैक्चुअल। Judgmental misstatement. Now this is that misstatement where a difference arises because of management judgments जो ऑडिटर को लगता है अनरीजनेबल है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 70% किया है। ध्यान से सुनो। फिर आपने क्या किया, आपने डेटर्स देखा कितना है, तो आपने देखा डेटर्स जो भी है वो लेटेस्ट है। सब लेटेस्ट का मतलब क्या, डेटर्स में कोई पुराना रिसीवेबल नहीं पड़ा हुआ है। तो अगर कोई पुराना रिसीवेबल पड़ा नहीं है तो भाई तू ज्यादा इतना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स क्यों कर रहा है? तो आपको उसका जजमेंट है ना वो अनरीजनेबल लग रहा है। इसे बोलते हैं जजमेंटल मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है। देन प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट, दिस इज समथिंग ऑडिटर्स का एस्टिमेट। सो ऑडिटर ने आउट ऑफ 100 ट्रांजैक्शंस आपने सैंपल 10 उठाया और 10 में आपको कोई मिस स्टेटमेंट आया, देन व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप कि यार अगर 10 में इतना है तो व्हाट कुड बी ऑन ओवरऑल पॉपुलेशन। ओवरऑल मिस स्टेटमेंट क्या हो सकता है पूरे सभी ट्रांजैक्शंस पे, उससे हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। तो भाई 3 कैटेगरीज याद रखना, एक फैक्चुअल कोई क्वेश्चन नहीं, एक जजमेंटल एंड थर्ड प्रोजेक्टेड। ठीक है। अभी थर्ड वाला, ये एक कंसेप्ट याद रखो। फिर हम लोग देखेंगे ऑडिटर का रोल क्या है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी कभी एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फॉर ट्रिवियलिटी। क्लियरली ट्रिवियल, ट्राइवल बोलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इररिलेवेंट, मतलब वो कुछ काम का ही नहीं है, जिसको बोलते हैं इनकॉन्सिक्वेंशियल। मतलब क्या, जहां पे ऑडिटर डिफाइन करता है यार ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट तक अगर कोई मिसस्टेटमेंट रहेगा तो मेहनत नहीं करूंगा, इग्नोर करूंगा। बट याद रखो ट्रिवियल एंड इमटेरियल दो अलग चीजें। सर क्या, एक केस स्टडी है उसके ऊपर बताऊंगा। मतलब इमटेरियल मतलब मैंने सपोज मटेरियलिटी डिफाइन किया से 10% ऑफ टर्नओवर और से 1% ऑफ टर्नओवर, वो है 40 lakhs। तो एनीथिंग बिलो 40 lakhs इज इमटेरियल। बट मैं क्या करता हूं पता है, वो इंडिविजुअली इमटेरियल आइटम्स अगर एग्रीगेट होते हैं तो मैं उसके लिए हमेशा एक टेस्टिंग करता हूं। ऐसे 320 में पढ़ेंगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी करके। बट मैं क्या करता हूं पता है, एक अमाउंट डालता, 1 लाख के नीचे का ये लोग जो भी है या 20,000 का, ये एग्रीगेट भी हो गए ना तो भी मुझे पता है वो लोग इमटेरियली रहने वाले, उससे मैं क्लियरली बोलता हूं ट्रिवियल, जो मुझे इग्नोर करने हैं। ठीक है। तो ये एक एग्जामिनर टेस्ट करेगा trivial vis-a-vis immaterial. These are matters that are clearly inconsequential, whether taken individually or aggregate. So you don't even need to accumulate. ये आपको accumulate करके देखना भी नहीं फाइनल समरी में कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। These are completely, ठीक है। Accumulation communication. Now, ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर शैल accumulate all the misstatement. जो भी misstatements है वो हम लोग accumulate करेंगे। ठीक है। चलो इसके पहले मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, आप लोग मेरे क्वेश्चन के बाद प्लीज पॉज करना, रफ में लिखना कि आप क्या करोगे। ठीक है। और उसके बाद में आप मेरा वीडियो सुनना।
तो बहुत फायदा होगा। क्या है क्वेश्चन कि ऑडिटर्स को मिस स्टेटमेंट मिला, तो ऑडिटर का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सो व्हाट वुड बी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन ही आइडेंटिफाइज मिस स्टेटमेंट? ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्या करना है, पॉज करो, सोचो, रफ में लिखो या डिटेल में लिखो, उसके बाद में सुनो। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, नहीं किया है तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो अभी ध्यान से लॉजिकली सोचो। ये मैं जो पॉज करने के लिए बोल रहा हूं ना, ये इसके लिए बोल रहा हूं कि मुझे पता है कहां कहां पे कॉमन मिस्टेक्स होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं पता है, मिस स्टेटमेंट मिला, रिपोर्ट करो। इनको तो एग्जामिनर आधा मार्क भी नहीं देगा। ठीक है, एक बोलता है मिस स्टेटमेंट मिला, मैनेजमेंट को बोलो करेक्ट करो, नहीं किया तो रिपोर्ट करो, उसको 1 मार्क मिलेगा। बट भाई ये छोटे चीज के लिए पूरा ऐसे नहीं बनाया ना, ऐसे वॉन्ट्स यू टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ दैट मिस स्टेटमेंट। बराबर है, तो ऐसे डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होता है। सबसे पहले भाई क्या करेंगे, हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे सभी मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उसमें से जो भी क्लियरली ट्रिवियल है, इमटेरियल नहीं, ट्रिवियल मतलब इग्नोर करने जैसे, उसको हटा देंगे पहले तो। ठीक है, फिर वी मस्ट कम्युनिकेट ऑल accumulated misstatement to appropriate level of management and on a timely basis ask them to correct। ठीक है, इधर खत्म नहीं हुआ है भाई। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बताता है। एग्जाम में क्या रखेंगे सर, एग्जाम में अगर उन्होंने बताया नहीं कुछ तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट सेफ है। बट अगर उन्होंने कुछ बताया है, फॉर एग्जाम्पल कोई सेल्स का बताया है वगैरह बताया है, तो आप लोग को देखना चाहिए कि वो सेल्स का जो अकाउंटिंग करता है वो है, बाद में आपका फाइनेंस मैनेजर वगैरह आता है। ठीक है, तो इफ यू कुड चेक एचआर का डेटा रॉन्ग है तो एचआर हेड से बोलो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो एग्जामिनर वो भी टेस्ट करेगा कि तुम लोग अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो पहले क्या किया भाई, एक्यूमुलेट, फिर क्या किया, कम्युनिकेट किया। ठीक है, अभी 2 पॉसिबिलिटी है, मैनेजमेंट करेक्ट करेगा तो क्या करेगा तुम लोग क्या करेगा, क्या करेगा यहां पे। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट, करेक्टेड। इफ मैनेजमेंट करेक्टेड, करेक्शन किया मैनेजमेंट, तो भाई मैं कंफर्म करूंगा कि एक्चुअली किया कि नहीं, कंफर्म विथ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, चेक एंड डॉक्यूमेंट करूंगा, यस ये मैंने मिसस्टेटमेंट देखा, उन्होंने इफेक्ट दे दिया। सेकेंड पॉसिबिलिटी, रिफ्यूज टू करेक्ट, रिफ्यूज डायरेक्टली रिपोर्ट करने का नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड रीजन फॉर रिफ्यूजल। It is possible that you are not able to understand business, or you are not able to understand what was the reason. So there is a possibility of understanding gap, because they know business much better than you. So you need to understand reason why they are refusing to correct. Now again, the auditor shall also evaluate whether financial statement as a whole are free from material misstatement or not. करेक्शन नहीं कर रहे तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अभी हम देखेंगे इफेक्ट उसका। तो अभी पता चला वो लोग करेक्शन नहीं कर रहे, तो मुझे देखना इफेक्ट। तो बिफोर फॉर्मिंग ओपिनियन, ऑडिटर मस्ट सी, ही शुड रीअसेस मटेरियलिटी, कि भाई ये मटेरियल है कि नहीं है, और मुझे वापस से मटेरियलिटी देखना है, क्योंकि अगर वो मटेरियल है तो मेरा ओपिनियन निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन सिग्निफिकेंस या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट, इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट, आर दे मटेरियल। देन कंसीडर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखो ये एक चीज है ना स्टूडेंट मिस करता है, मटेरियलिटी में बोला है व्हाट इज मटेरियल इज डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, वन इज नेचर एंड साइज ऑफ इंफॉर्मेशन। साइज तो आपको पता है, X% ऑफ टर्नओवर, X% ऑफ नेटवर्थ, X% ऑफ प्रॉफिट, X% ऑफ एसेट्स, व्हाटएवर। बट नेचर ऐसा आइटम है ना दैट मे बी स्मॉल बट सिग्निफिकेंट। मतलब सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस, या फिर आप लोग का
एलिजिबिलिटी कोई एक बिडिंग के लिए, टेंडर के लिए कंपनी को एलिजिबल होने के लिए उसमें कंडीशन है कि कंपनी शुड बी मेकिंग कैश प्रॉफिट्स, अमाउंट नहीं बोला है, कैश प्रॉफिट इन लास्ट 3 years। और आपका एक मिस स्टेटमेंट है 20 लाख का, टर्नओवर है आपका 200 करोड़, बट एक मिस स्टेटमेंट है 20 लाख का, वो अगर मिस स्टेटमेंट प्रॉपरली रिकॉर्ड किया तो कैश लॉस दिखेगा। मतलब जानबूझ के एक आपका टर्निंग पॉइंट बदल रहा है, वर्किंग कैपिटल लिमिट चेंज हो रहा है, एनी लिमिट, तो बॉस बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ आइटम दैट बिकम्स material. So a small misstatement could be material if it affects compliance or it changes losses into profit or affects ratios to be evaluated for financial position। तो ये इवेल्युएशन में आपने देखा, एक हम लोग रीअसेस करेंगे मटेरियलिटी, देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है क्या इंडिविजुअली इन एग्रीगेट, और हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, उसका इंपैक्ट कैसे होता है। भाई जो भी हो, रिपोर्ट के पहले मुझे लेना है WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन SA 580 का। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट WR फ्रॉम मैनेजमेंट वेदर दे बिलीव दैट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इमटेरियल। ये क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो रिफ्यूज कर रहा है ना। देखो अगर वो करेक्शन कर रहा है तो मैटर ऊपर ही एंड हो जाता है, रिफ्यूज कर रहा है तो उसको बोलो राइटिंग में दे दैट यू बिलीव इट इज इमटेरियल, इंडिविजुअली और एग्रीगेट, और ये आपको अटैच करना है आपके डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। सो इन शॉर्ट दिस इज यूर SA 450। इसके बाद आपका आता है एक्चुअली SA 705, जहां पे हम लोग करेंगे रिपोर्टिंग, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे बॉस रिपोर्ट ही तो बनाना है, तो एग्जाम में सिर्फ 450 ने, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो चलो कुछ केस स्टडीज हम लोग देखते हैं, ओके, जस्ट फॉर योर इवेल्युएशन। ऑल्दो वी हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन बैंक इन अवर बुक, बट फ्यू क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा हाउ डू यू प्रेजेंट। सो एक सिनेरियो, ड्यूरिंग द ऑडिट यू फाइंड 10 स्मॉल एरर्स, इंडिविजुअली 5 lakhs, योर ओवरऑल मटेरियलिटी इज 40 lakhs। Management says since each error is less than 40 lakhs, we won't correct them। चॉल्बे ना चॉल्बे, क्यों सर? बिकॉज 10 स्मॉल एरर से, ओके, ईच एरर कितने का बोला है उन्होंने? ईच एरर उन्होंने बोला है 5 lakhs का, तो 10 into 5 50 lakhs। तो इज इट एक्सीडिंग मटेरियलिटी? यस, मटेरियलिटी इज 40 lakhs, ठीक है। तो एग्रीगेशन रिस्क, एग्जाम में टर्मिनोलॉजी क्या देखेगा एग्जामिनर? एग्रीगेशन। मिस स्टेटमेंट आपको देखना है इंडिविजुअल लेवल एंड एग्रीगेट लेवल। The auditor must explain that misstatement must be considered in aggregate. Here 10 times is 50, which exceeds materiality. Impact, because the aggregated uncorrected misstatements are material. If management refuses to correct them, auditor shall modify his opinion as per SS 705. Another, जैसे हमने बोला qualitative check. Even if total was say 35 lakhs, मतलब 40 lakhs से भी कम, देखो ये पॉइंट में बोलता हूँ ना, ये जनरली बोलते हैं स्टूडेंट लोग। ऑडिटर मस्ट चेक if these errors helps company to meet loan covenant, bonus target, मतलब ऐसा कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या भाई? अगर हो रहा है तो भी वो मटेरियल कहलाया जाएगा, बराबर है। ओके सो एक मिस स्टेटमेंट का इवेल्युएशन मैट्रिक्स ध्यान दो। समथिंग विच वी से क्लियरली ट्रिवियल, ओके, मैटर्स दैट आर होली डिफरेंट, स्मॉलर, मैग्नीट्यूड बहुत ही इमटेरियल है, ठीक है। ऑडिटर का एक्शन भाई सीधा इग्नोर करो, मेहनत मत करो। बट अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स है विच इज नथिंग बट आइडेंटिफाइड बट मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, एक्यूमुलेट करो, इफेक्ट देखो। फैक्चुअल, जजमेंटल, ये हम लोग का डिस्कशन हुआ। फैक्चुअल रॉन्ग है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो चलो और एक केस स्टडी करते हैं, क्लियरली ट्रिवियल ट्रैप, इंस्टीट्यूट का फेवरेट। While auditing Neon Lights Limited, you set overall materiality of 50 lakhs. During the audit, you find 20 small accounting errors, each amounting to approximately 20,000, aggregate 4 lakhs. The managing director argues, since each individual error is less than 1% of materiality, you should not even bring these to our notice. They are trivial by एनी स्टैंडर्ड, ठीक है।
अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SA450। ऑडिटर को क्या करना है भाई, एक्यूमुलेट करना है मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है, अदर देन विच आर क्लियरली ट्रिवियल, उसमें मेहनत नहीं करेंगे। अब क्लियरली ट्रिवियल, दिस इज नॉट अनदर वर्ड ऑफ इमटेरियल, दिस रेफर्स टू मैटर दैट इज क्लियरली इनकॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है, वेदर दे आर इंडिविजुअली और एग्रीगेट। The auditor must set a threshold for clearly trivial, usually say 1%, 2% से भी कम। If auditor sets threshold से 10,000, then ये 20,000 errors are not clearly trivial, अगर उसने रखा है। देखो क्वेश्चन में ना लिमिट दिया हुआ नहीं, तो आप लोग एज्यूम मत करो 10,000 क्लियरली ट्रिवियल है कि नहीं, ठीक है। सो अगर 20,000 है तो ये क्लियरली ट्रिवियल है, बट अगर 10,000 है तो ये ट्रिवियल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। सो वेदर दे मे बी मटेरियली इंडिविजुअल, ऑडिटर नीड टू सी वेदर दिस इंडिकेट सिस्टमैटिक वीकनेस। देखो कभी कभी क्या होता है, अमाउंट छोटा है बट सिस्टम में डेफिशिएंसी है, सिस्टम के थ्रू एरर हो रहा है, एंड फॉर मी इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट। So MD is incorrect, auditor must accumulate this misstatement, request management to correct them, if they remain uncorrected auditor must reevaluate, ठीक है। now वैसे एक है क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, लोन लिया था, चलो ये भी एक कर लेता हूं, चलो ठीक है। Vertex Solutions, you find that company has misclassified SCPD C classification error, misstatement 10 lakhs लोन फ्रॉम डायरेक्टर एज ट्रेड पेबल। भाई डायरेक्टर से लोन लिया है और उसको दिखाया ट्रेड पेबल, तो ओवरऑल मटेरियलिटी इज 1 करोड़, मतलब मटेरियलिटी का 10% है सिर्फ। सिंस अमाउंट इज 10% ऑफ मटेरियलिटी, CFO रिफ्यूजेस टू रिक्लासिफाइड, बोलते हैं मैं क्लासिफाई नहीं करेगा बराबर से, ये यार 10% मटेरियलिटी का इमटेरियल, स्टेटिंग इट डजंट चेंज द टोटल लायबिलिटी। देखो स्टूडेंट्स, बहुत बार इंस्टीट्यूट वही टेस्ट करता है कि मटेरियल इमटेरियल, वहां पे वर्ड बार बार आना चाहिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। देखो फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है ऑडिट में, मार्क्स कमाना है ना। तो SA450 बोलते हैं ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट। इन मेकिंग डिटर्मिनेशन ऑडिटर शैल कंसीडर साइज, यस, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचर। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मिसस्टेटमेंट में बी मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। सो यहाँ पे तो भाई क्लियरली मेंशन किया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, प्लस डेट कॉवेनेंट, मतलब आपका लायबिलिटीज का भी ब्रीच हो रहा है यहाँ पे। सो लोन फ्रॉम डायरेक्टर is a related party transaction, so it is watched by audit committee, it is watched by regulator, it is watched by shareholder infra, plus आपका शेड्यूल 3 भी बोलता है अलग से क्लासिफाई करना है आपको डेट्स को वगैरह, therefore it is clearly a material transaction, okay। So this reclassification is must if management refuses, if CFO refuses, मैनेजमेंट के ऊपर है, TCWG ऑडिटर उसके पास जाएगा, उन्होंने भी करेक्ट नहीं किया तो भाई मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मॉडिफाई ओपिनियन, इट विल अफेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। याद रखो एक प्रो नोट एंड इससे करेंगे, सीए का पेपर, स्पेशली फाइनल सीए का पेपर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक का नहीं होता है, वो केस स्टडी होता है जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होता है। तो अगर कोई केस स्टडी कंपनी लिमिटेड में आता है ना, तो सिर्फ स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग दिमाग में नहीं रखता है, कंपनीज एक्ट का कोई है क्या रिक्वायरमेंट, वो भी देखना है, और प्रोफेशनल एथिक्स का भी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर का मिस स्टेटमेंट हम लोग ने रिपोर्ट नहीं किया ऑडिटर ने, तो आपको याद रखना है 711 क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकेंड शेड्यूल, जो बोलता है ऑडिटर शाल बी और मेंबर इन प्रैक्टिस शाल बी considered as guilty of professional misconduct if he fails to report material misstatement. If the auditor accepts management argument that it is small without checking nature, then they would be treated as grossly negligent. ये लिखोगे ना बॉस, तो तुम्हारा आंसर का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो जो सीखा याद रखना, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट था, अलग अलग टाइप के मिसस्टेटमेंट, सोर्सेस ऑफ मिसस्टेटमेंट्स और एग्जाम में कौन से फ्रेजेस यूज करने हैं, ठीक है।